हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं सुरेंद्र इंदलिया और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र। साथियों, इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज अपने साथियों चर्चा करेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कि जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और उसमें कुल प्रतिरोध कैसे निकालते उसका सूत्र भी उत्पन्न किया था। और आज अपने बात करेंगे प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है और इसमें तुल्य प्रतिरोध जो है वो कैसे निकालते हैं। तो साथियों, इसको अपने उदाहरण द्वारा समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने यहाँ पर जो है परिपथ चित्र दिखाया गया है। इस परिपथ चित्र में यहाँ पर बैटरी, यह एमीटर, यहाँ पर तार का एक सिरा P, दूसरा सिरा Q और इसमें बहने वाली धारा को I से दिखाया गया है। और यहाँ P के साथ में प्रतिरोध R1, R2 और R3, इन तीनों प्रतिरोधों का जो प्रथम सिरा है वो P से जुड़ा हुआ है और इन तीनों प्रतिरोधों का जो अंतिम या दूसरा सिरा कहते हैं वो Q बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार का जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसको अपने समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर पहले लिख भी दिया है। देखिए, प्रतिरोधों का समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है। देखो, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें एक से अधिक प्रतिरोधों का एक सिरा तार के एक सिरे से जुड़ा हो, यानी प्रतिरोध R1, R2, R3 तो एक से ज्यादा है और इनका एक सिरा जो है वो P बिंदु से जुड़ा हुआ है, तार के P पॉइंट से P बिंदु से जुड़ा हुआ है, तथा दूसरा सिरा तार के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ हो तो इसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए, R1, R2, R3 इसका अंतिम सिरा या दूसरा सिरा Q बिंदु से, तार के Q बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है इसको अपने क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको मुख्य बात याद क्या रखने वाली है वो ये है कि R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध में जो धारा बहती है वो धारा का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, R1 में जो धारा बह रही है वो क्या है? I1। R2 में धारा बह रही है वो लिख रखा है मैंने यहाँ I2 और R3 में बहने वाली धारा का मान क्या है? I3 दोस्तों। अब देखिए, इसमें P और Q इन दोनों बिंदुओं के यानी किनारों पर, सिरों पर, यानी तीनों प्रतिरोधों के जो अंतिम और प्रारंभिक जो सिरा इनके बीच में वोल्टामीटर लगा करके हम विभवांतर देखते हैं। तो विभवांतर जो है वो क्या होता है? इस संयोजन में समान होता है, क्योंकि P और Q के बीच में अपने वोल्टामीटर जोड़ देंगे, यानी समांतर क्रम में लगाते हैं वोल्टामीटर को। और यहाँ पर V का मान क्या रहेगा? समान। V का मान समान रहेगा, जबकि I का मान क्या है? अलग अलग होता है। तो दोस्तों, हमने पढ़ लिया, जान लिया कि धारा अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग बहती है। अब आपको क्या करना है कि मान लेते हैं, माना कि परिपथ में कुल धारा क्या है? I है, बहने वाली धारा क्या है? I है, तथा प्रतिरोधों के सिरों के मध्य तथा प्रतिरोधों के किनारों के मध्य या सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या है? उत्पन्न विभवांतर V है। क्या है? V है। अतः तो दोस्तों, ये याद रखना है आपको। श्रेणी क्रम संयोजन में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो चीज अलग है, यानी वहां पर विभवांतर अलग था, तो उसको अपने मानना है कि टोटल ये है। इसमें भी आपको ये मानना है कि यहाँ पर धारा का मान क्या है? अलग अलग। तो मैंने मान लिया कि परिपथ में बहने वाली जो धारा है कुल क्या है? I है। तो सबसे पहले आप इसी को लेंगे, यानी मान लेते हैं अतः I बराबर, I का मान टोटल करेंगे, कुल करेंगे तो क्या लिख देंगे दोस्तों? R1, R2, R3 में क्रमशः धारा क्या बह रही है? I1, I2 और I3। तो इन सभी को क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। तो I1 प्लस I2 और प्लस I
3। तो दोस्तों इसको समीकरण नंबर अपने क्या देंगे 1। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो समीकरण बन रही है पहली, इसी पर आधारित है सारा ये जो सूत्र भी उत्पन्न करने का तरीका। तो I बराबर I1, I2 और I3। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें ओम के नियम का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो ओम के नियम से क्या लिखेंगे दोस्तों, ओम के नियम से, ओम के नियम से। और ओम का नियम आप सभी जानते हो, ओम का नियम I बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर I1, I2, I3 है, तो इसकी जगह अपने ओम का नियम लगा देंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। क्या होता है दोस्तों, I बराबर V बटा R। यहाँ पर अपने लेना है I1, तो I1 बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा दोस्तों V, और बटा में इस पहले प्रतिरोध के लिए अपने I का मान निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों V बटा R1, और इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। देखिए नेक्स्ट, अब I2 निकालें तो I2 बराबर आ जाएगा V बटा R2, क्योंकि दूसरे प्रतिरोध के लिए अपने को I का मान निकालना है। तो I2 बराबर V बटा R2, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलिए I3, तो I3 बराबर आ जाएगा दोस्तों V बटा R3, तो ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी 4 दोस्तों। अब देखिए ये जो 2, 3 और 4 है, इन तीनों समीकरणों का जो मान है वो किस में रख देंगे, अपने 1 नंबर समीकरण में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या आएगा, 1 में रखना है, आपके पास ये समीकरण है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखिए I बराबर I1 की जगह आपका 2 नंबर रख दो, तो ये आ जाएगा I बराबर V बटा R1 प्लस I2 की जगह आ जाएगा दोस्तों V बटा R2, और प्लस I3 की जगह आ जाएगा V बटा R3। तो दोस्तों समीकरण नंबर हमारे पास आ जाएगी 5 नंबर समीकरण। अब देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि I बराबर अब देखिए V बटा R1, तो इस V को अपने बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी V बटा A कर दे, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, और इसको 1 बटा RN भी अपने आगे यदि से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो यदि प्रतिरोध 3 से ज्यादा हो तो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे I है, क्या है I है, तो आपको याद रखना है, चूंकि I बराबर क्या होता है दोस्तों V बटा R होता है, V बटा R। तो ओम के नियम से यानी I बराबर V बटा R है, तो ये समीकरण नंबर यहाँ पे आ जाएगी 6। तो I बराबर V बटा R, आगे यहाँ इस I की जगह रख दो, तो इसकी जगह आ जाएगा V बटा R बराबर आ जाएगा V बटा 1, और इसके अंदर रह जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, और डैश करके 1 बटा RN। तो समीकरण नंबर आ जाएगी दोस्तों 7। क्या आ जाएगी समीकरण नंबर 7। अब देखो दोस्तों नीचे जगह नहीं है, ऊपर आ जाइए। देखिए अब समीकरण नंबर 7 के बाद में हमारे यहाँ पर देखिए हमारे पास 7 नंबर समीकरण को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, पर V बटा R बराबर V बटा 1, और अंदर है हमारे पास 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, और इसको 1 बटा RN। तो दोस्तों ये 7 नंबर समीकरण को मैंने थोड़ा दोबारा लिख दिया है ताकि आपके समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर V बटा 1 है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ V बटा 1 गुणा में 1 बटा R, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर V बटा 1, और अंदर बच जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, और डैश करके 1 बटा RN। तो ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी दोस्तों 8 नंबर। अब देखिए V बटा 1 यहाँ गुणा में है, और ये यहाँ पर भी गुणा में है, तो दोस्तों ये कट जाएगा, बाकी बचेगा 1 बटा R
बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और डस्ट करके Rn यानी 3 से ज्यादा जुड़े हुए हो, प्रतिरोध यदि 3 से ज्यादा हो तो दोस्तों समीकरण नंबर हमारे पास 9 नंबर आ जाती है। और ये जो सूत्र व्युत्पन्न हो गया है, यानी यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो कुल प्रतिरोध हम कैसे निकालें, उसका हमारे पास ये सूत्र व्यंजक प्राप्त हो जाता है। यानी आपको याद रखना है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और डस्ट करके इस तरीके से पढ़े 1/r Rn लिख देंगे। तो दोस्तों आशा है आप सभी के ये जो मैंने तरीका बताया है इसको व्युत्पन्न करने का तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा है, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। यानी ये दो मैंने यहाँ पर परिपथ चित्र बनाए है। इस परिपथ चित्र में जो R1 R2 R3 का मान और यहाँ पर वोल्ट में जो है विभवांतर का मान दिया हुआ है। तो इस परिपथ चित्र के माध्यम से हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए इसी सूत्र को काम में लेंगे जो मैंने यहाँ पर बताया। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, प्रत्येक में जो धारा है वो कितनी बहेगी, कितनी धारा होगी, तो ये अपने हल करेंगे किसके माध्यम से, ये जो मैंने समीकरण के माध्यम से जो सूत्र व्युत्पन्न किया है। तो देखिए दोस्तों चलते हैं उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर फर्स्ट, पहला उदाहरण परिपथ चित्र आप देख पा रहे हो दोस्तों, ध्यान दें। नंबर 1, ये देखिए ये जो परिपथ चित्र है इसकी तरफ ध्यान दें। देखो दोस्तों यहाँ पर 6 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी 6 वोल्ट विभवांतर है। ये कुंजी है, ये आई धारा का मान है। यहाँ पर देखो R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 4 ओम और I1 I2 I3, यानी ये धारा जो अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग बहती है। इसको आप P और Q भी लिख सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न है, तो इसको अपने हल कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका अपने हल कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हल ऐसे निकालेंगे कि हमारे पास सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो चीज दी गई है उसको अपने लिख लेना है। जैसे आप लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। अब देखिए दिया क्या क्या गया है, R1 का मान है हमारे पास, R1 का मान है दोस्तों यहाँ ध्यान दे 2 ओम है, क्या है 2 ओम। R2 का मान है हमारे पास 3 ओम, कितना है दोस्तों 3 ओम है। और R3 का मान है दोस्तों, R3 का मान है हमारे पास 4 ओम, यहाँ पर 4 ओम। और V यानी विभवांतर का मान हमारे पास दिया हुआ है 6 वोल्ट। आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो यानी आपको जो ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध, क्या ज्ञात करना है आपको, तुल्य प्रतिरोध, यानी जिसको अपने R से लिखते हैं, ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालने, यानी सबसे पहले तो आप ये देखना है कि इस परिपथ चित्र में जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़े हुए है। तो अपने लिखेंगे कि सभी प्रतिरोध, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 R2 व R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में है या समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध अपने निकालें। तो आपको मैंने अभी सूत्र व्युत्पन्न किया था, यानी आपको ये सूत्र लगाना है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3, जो भी मान है उसको दोस्तों अपने लिख देंगे। देखिए 1/r बराबर 1/r1 की जगह मान लिख देंगे अपने 2 प्लस 1/r2 की जगह मान आ जाएगा 3 ओम, यानी 1/3 दोस्तों, प्लस 1/r3 की जगह मान आ जाएगा 4, यानी 1/4 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1/r बराबर, यानी आपको जो 2, 3 और 4 का जो आप लघुत्तम समावर्त्य लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 4 और प्लस 3 दोस्तों।
देखिए 1/r बराबर आ जाएगा 13/12 दोस्तों। कितना आ जाएगा? 13/12 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमारे पास r का मान निकालना है, तो r बराबर आ जाएगा दोस्तों r, यानी इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हो 13r बराबर 12, यानी r बराबर आ जाएगा 12/13। या फिर इसको आप सीधा भी याद रख सकते हो दोस्तों कि 1/r है तो इसका उल्टा करना होता है, इसका उल्टा, यानी 12 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। तो जो जैसे भी आपको उचित लगे। तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 12/13। तो इसका जो यदि हम हल निकालें तो ये आ जाएगा, यानी 0 लगा के पॉइंट लगेगा 120 बन जाएगा, और उसके बाद में 13 निम्मा, तो उसके बाद में 9 2 3, यानी ये जो प्रतिरोध का जो मान होता है वो आ जाएगा ओम में। किस में आ जाएगा? ओम में। यानी आप 12 को 13 से भाग देंगे तो आपका मान आ जाएगा 0.923 ओम। तो दोस्तों ये पहला जो क्वेश्चन है इसका हमारे पास हल आ गया कि इसका जो मान है वो कितना आएगा? 0.923 ओम प्राप्त हो जाता है दोस्तों, जैसे ही आप 12/13 करेंगे तो। अब नेक्स्ट चलिए, आगे है प्रत्येक में धारा। प्रत्येक प्रतिरोध जो है इसमें बहने वाली जो धारा है वो कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों यहाँ जगह नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमने पढ़ लिया है कि शोधन का तुल्य प्रतिरोध कितना है, यानी 12/13, और प्रत्येक में धारा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, यानी I का मान कितना होगा। तो I का मान देखिए हमने पढ़ा है कि I1 बराबर क्या होता है दोस्तों? I1 बराबर होता है दोस्तों V/R1, V/R1, और V/V का मान हमारे पास यहाँ है उपलब्ध, कितना है? 6 वोल्ट। तो 6 यानी R1 का मान कितना है? 2 दिया हुआ है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर दोस्तों, 3 एम्पियर। इसी तरीके से I2 का मान निकालें तो V/R2, तो ये आ जाएगा 6। R2 का मान दोस्तों यहाँ पर है देखिए 3 ओम, तो 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? सॉरी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसी तरीके से दोस्तों I3 का अपने मान निकालें तो V/R3 बराबर आ जाएगा 6 यानी तीसरे का मान कितना दिया हुआ है? 4 है, तो दोस्तों 4 निकाल लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो दोस्तों ये प्रत्येक में जो धारा है 3, यानी पहले जो प्रतिरोध R1 में 3 एम्पियर, दूसरे में 2 एम्पियर और तीसरे में 1.5 एम्पियर धारा बहती है। तो इस तरीके से ये जो अपने परिपथ चित्र दे करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार अपने समांतर क्रम का जो सूत्र व्युत्पन्न उसको अपने काम में लेते हैं। अब देखिए दोस्तों एक अलग तरीके का भी क्वेश्चन इससे संबंधित आता है, जैसे आप यहाँ पर ध्यान दें दूसरा, ये इसका हल हमने पढ़ लिया है, हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा हल करने जाते हैं। देखिए ये है दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपने हल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 परिपथ चित्र, ध्यान दें ये परिपथ चित्र है दोस्तों। इस परिपथ चित्र में यहाँ पर देखिए 2 ओम, उसके बाद में ये जो बीच में आप देख रहे हो 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और उसके बाद में यहाँ पर 5 ओम आ गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखने में दोनों प्रकार के जो प्रतिरोधों का संयोजन देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर बीच में जो है समांतर क्रम है। अब सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इस समांतर क्रम को आप हल करो, बाद में ये जो ए और बी के बीच में टोटल जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो आपको अलग अलग सूत्र का उपयोग यहाँ पर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम ये किस क्रम में है? यानी समांतर क्रम में। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ R1 लिख देती है दोस्तों, R1, ये क्या है R2, और ये क्या है R3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिए गए परिपथ में प्रतिरोध समांतर क्रम में व
श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी दोनों क्रम में ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले समांतर क्रम में, सबसे पहले अपने निकालेंगे समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों देखो, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसको दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मान लेते हैं अपने कि ये क्या है, मान लेते हैं कि R डैश है। तो 1/R डैश लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बराबर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों ध्यान दें, 1/R डैश बराबर 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। देखिए 1/R डैश बराबर आ जाएगा, लघुत्तम ले लें तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी 1/R डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा 3/3, यानी इसका मान आ जाएगा हमारे पास 3R डैश बराबर 3, यानी R डैश का मान आ जाएगा कितना दोस्तों, 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये इतनी चीज जो है, मैं इसको अंदर बंद कर रहा हूँ घोड़े के अंदर, तो ये जो है इसका मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 1 ओम आ गया टोटल का। कितना आ गया, 1 ओम। और अब देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध जुड़े हुए दोस्तों, वो किस क्रम में आ गए दोस्तों, श्रेणी क्रम में आ गए। किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो यानी तार के बिंदु ए और बी, ए व बी के मध्य जुड़े श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निम्न है। कौन कौन से, देखो इसको मैं यहां लिख देता हूं, R1 बराबर है 2 ओम, R2 बराबर है 1 ओम और R3 बराबर है दोस्तों 5 ओम। कितना, 5 ओम। और श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध हो गए अब ये 2 ओम, 1 ओम और 5 ओम। तो दोस्तों श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा देंगे, तो तुल्य प्रतिरोध निकालें तो तुल्य प्रतिरोध यानी R का मान, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र लगा देंगे तो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों देखिए R बराबर R1 का मान कितना है, 2 प्लस दूसरे का कितना है, 1 और तीसरे का कितना है, 5। तो टोटल मान आ जाएगा दोस्तों 2 1 3 और 5 8 हो। तो टोटल प्रतिरोध जो है, कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध हमारे पास कितना आ गया, 8 ओम। दोस्तों 2 और 1 3 और 1 5, क्योंकि ये हमने कल पढ़ लिया था श्रेणी क्रम वाला। तो श्रेणी ए और बी के मध्य जुड़े श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निम्न है। कौन कौन सी, R1 2 ओम, R2 कितना है, 1 ओम और R3 कितना है, 5 ओम। तो इनको जोड़ देंगे और इस सूत्र में रख के मान और अपने इसका हल निकालने का, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 8 ओम प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन को समझाने का सरल शब्दों में प्रयास किया उदाहरण सहित। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।